आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाउंडेशनच्या वतीनं आयोजित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रेला रत्नागिरीत उत्साहात सुरुवात झाली। पहिल्या दिवशी बुधवारी 18 जून 2025 रोजी अंबर हॉल TRP इथं सायंकाळी 6 ते 8:30 या वेळेत रुद्रपूजा आणि दर्शन सोहळा पार पडला। हजारो भक्तांनी मूळ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अवशेषांचं यावेळी दर्शन घेतलं। पहिल्या दिवशी सत्संग, भजन आणि मार्गदर्शित ध्यान सत्र झाले। आर्ट ऑफ लिव्हिंग प्रशिक्षकांनी कार्यक्रमांचं संचालन केलं। ही यात्रा भक्ती आणि सांस्कृतिक पुनर्जागरणाचं प्रतीक आहे, असं यावेळेला प्रशिक्षकांनी सांगितलं। गुरुवारी 19 जून रोजी मराठा मंडळ हॉल माळनाका इथं संध्याकाळी 6 ते 8:30 वाजेपर्यंत दर्शन सोहळा होणार आहे। सर्वांना दर्शनाचा लाभ घेण्याचं आवाहन आर्ट ऑफ लिव्हिंग रत्नागिरीनं केलं आहे। ही यात्रा 25 जून ते 6 जुलै 2025 दरम्यान महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमधून जाणार आहे। ही यात्रा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे। जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, सोमनाथ का जो प्रथम ज्योतिर्लिंग था, जिसको 1000 वर्ष पहले आक्रांताओं ने तोड़ दिया था, मोहम्मद गजनी ने, और उस वक्त लोगों को ये लगा कि वो लुप्त हो चुका है। बट वहाँ पे उस वक्त जो दक्षिण के पंडित थे, पुजारी थे, वो उस टुकड़ों को लेकर अपने देश में चले गए। दक्षिण से आए थे, तमिलनाडु से, और उसको शिवलिंग का आकार देकर 1000 वर्ष तक उसकी पूजा करते रहे। 100 वर्ष पूर्व उन्होंने उस वक्त के जो कांची शंकराचार्य थे, परमाचार्य, उनसे निवेदन किया था कि हमारे पास ये शिवलिंग के अवशेष है, क्या इसकी पुनर्स्थापना हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है, पहले राम मंदिर बनेगा, उसके बाद आप इसकी स्थापना करवाना, और दक्षिण में एक शंकर नाम के प्रसिद्ध संत होंगे, जिनके नाम के अंदर शंकर होगा, वो इसकी स्थापना करवाएंगे। तो उसको जाकर ये शिवलिंग समर्पित कर देना। तो 100 वर्ष पूरे हो चुके थे, आज़ादी हो गई, राम मंदिर बन गया। फिर से ये कांची शंकराचार्य के पास जाके उनको बताया कि इस तरह से एक भविष्यवाणी की गई थी, तो अब ये किसको दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी है, आर्ट ऑफ लिविंग के स्थापक, वो सक्षम है इसकी स्थापना करवाने के लिए, और उन्होंने ही राम मंदिर बनवाने के लिए इतने प्रयास किए थे, और उनके प्रयास से राम मंदिर भी बना और सोमनाथ की ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना भी हो सकती है। तब वो 15 जनवरी को सीताराम अग्निहोत्री जो है, जो अभी की उनकी पीढ़ी के वो है, जिनके पास ये शिवलिंग थे, वो आए, गुरुदेव को ये समर्पित किया। उन्होंने बताया कि इस तरह से बातें हुई हैं, और उसी वक्त कुंभ शुरू हुआ था, तो गुरुदेव उसको कुंभ मेले में लेके गए। वहाँ पे सारे संतों ने उसके दर्शन किए, महामंडलेश्वरों ने किए, और वो सारे चौंक गए कि बोले ये तो अद्भुत घटना है, क्योंकि ये एक ऐसा शिवलिंग है जिसकी चारों युग के अंदर इसकी पूजा हुई है। जब सतयुग में कहा जाता है, पुराण के हिसाब से, चंद्र ने अपने शाप से मुक्त होने के लिए इसकी स्थापना की थी। ये स्वयंभू शिवलिंग था। तो सारे शिवलिंग काले होते हैं, ये आप देखोगे तो पूर्णिमा का चंद्र जो होता है ना, उस आकार, उस रंग का ये है। और फिर जब इसके पर संशोधन किया गया, तो जेमोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पाया कि इसके अंदर जो धातु वगैरह ये जिससे बना हुआ है, ऐसा रॉक फॉर्मेशन इस पृथ्वी पर है ही नहीं। अभी हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से एक मैग्नेटिक फोर्स उसके अंदर है, वो उसके नॉर्थ और साउथ में नहीं है, सेंटर में है। तो ये शिवलिंग कभी इसने धरती को स्पर्श नहीं किया था। 1-2 पत्थर के आकर्षण से उसको हवा में तैरते हुए रखा गया था, पर जब गजनी ने वो पत्थर तोड़ा, तो उसके वजह से वो शिवलिंग नीचे गिर के टूट गया। तो आज ये अद्भुत शिवलिंग हमारे पास यहाँ पे उपस्थित है, और ये संकल्प लिया गया कि स्थापना के पहले पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पे उसको ले जाया जाए, लोग इसकी पूजा करें और दर्शन करें, और ये समझे कि सनातन के अंदर कितनी ताकत है। मतलब कोई चीज़ उसमें लुप्त नहीं हो सकती, ये निरंतर की एक प्रक्रिया है, निरंतर चली आ रही। कि अध्यात्म जो है, उसको अगर आप धर्म से अलग कर देते हो, तो मंदिर में आप जाते हो, देखते हो बहुत भीड़ होती है, लोग जाके धक्का मुक्की करके वो अनुभूति नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे आप बैठते हो, आप अनुभूति करते हो, तो मंदिर में भी क्या है, आपको ध्यान करके वो अनुभूति करनी है, क्योंकि एक वातावरण निर्मित हो गया होता है वहाँ पे, इतने लोगों की श्रद्धा से, इतने सालों से जहाँ पूजा हो रही है। तो ये यात्रा का एक महत्व ये भी था कि लोगों के अंदर ये जागृति आए इस बात को लेकर, क्योंकि जब आध्यात्म को हम नहीं अपनाते हैं,
तब जीवन के अंदर संघर्ष होता है, तकलीफ़ें होती है। आज देख रहे हो कहीं ना कई तरह की तकलीफ़ें लोग गुज़र रहे उसके, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अध्यात्म को धर्म के साथ जोड़कर चलें।